गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के तथा कालिदास के सामान्य परिचय का अध्ययन किया। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का शुभारंभ करेंगे। हमारे भारतीय ग्रंथों की परंपरा है कि जब भी हम किसी कार्य का अथवा ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो हम उसका मंगलाचरण करते हैं, या यूँ कहें कि ईश वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, हमारे ईश देवता को नमस्कार करते हैं, तो उसे मंगलाचरण कहा जाता है। ये मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार से होता है। तो महाकवि कालिदास ने यहाँ पर सर्वप्रथम आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से। यहाँ से अनेक प्रश्न किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम श्लोक है, या षष्टिष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हवि याच होत्री ये द्वे कालं विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। पुनः एक बार इसे देखिए। या षष्टिष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हवि याच होत्री ये द्वे कालं विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस श्लोक के इस मंगलाचरण में प्रत्येक चरण में 21 वर्ण है, अतः यहाँ पर सृगधरा छंद है। तो ये सृगधरा छंद का उदाहरण है, यह भी हमें स्मरण में रखना है। अब हम इस श्लोक का अर्थ इसके अन्वय के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, या षष्टु आद्या सृष्टि की जो ब्रह्मा की पहली रचना है। या षष्टु, या जो षष्टु ब्रह्मा की, विधाता की, आद्या सृष्टि पहली रचना है, कोमा कि जो ब्रह्मा की या विधाता की कैसी रचना है, पहली रचना है। या विधिहुतं हविवहति कि जो, या जो विधिहुतं विधि से हवन की गई, जो विधि से हवन की गई हवि हवन सामग्री को वहति क्या करती है, धारण करती है, वहन करती है। जो विधि से हवन की गई हवन सामग्री को धारण करती है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। तो सबसे पहले यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया है। सबसे पहले कोमा एक, या षष्टु आद्या षष्टि की जो संसार की रचना करने वाली विधाता की प्रथम रचना है। आद्या षष्टि प्रथम रचना जलमयी मूर्ति। या विधिहुतं हविवहति कि जो विधि पूर्वक हवन सामग्री को का अंत तक धारण करता है, देवताओं तक धारण करता है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति। और याच होत्री जो हवन करने वाली है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। तो प्रथम पंक्ति में 3 मूर्तियों का चित्रण है। सबसे पहले जो विधाता की पहली रचना है, ऐसी जलमयी मूर्ति जो हवन पूर्वक, विधि पूर्वक हवन सामग्री को देवताओं तक धारण करती है, ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति। याच होत्री जो खुद हवन करने वाली है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। 3 मूर्तियों का चित्रण है। द्वितीय लाइन में देखिए, ये द्वे कालम विद्धतः जो समय को, काल को 2 रूपों में विभाजित करता है। ये जो द्वे
दो रूपों में, कालम काल को, समय को, विद्धतः धारण करता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति जो समय को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, या जो श्रुति विषय गुणा कान द्वारा ग्रहण करने योग्य। श्रुति विषय गुणा किसके द्वारा? कान के द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूपी, शब्द ही जिसका गुण है, विश्व व्याप्यम जो किसको व्याप्त करके आश्रित है, जो संसार को व्याप्त करके स्थित है। आकाश रूपी मूर्ति, किसकी रूपी मूर्ति? श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय किसका गुण है? आकाश का। और जो विश्वम व्याप्य स्थिता जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। तो दो मूर्तियों का वर्णन इस पंक्ति में है। या सर्वम बीज प्रकृति रीति जो सभी बीजों का कारण कहते हैं, जिसको हम किसका कारण कहते हैं? सभी बीजों का कारण कहते हैं। ऐसी धरती रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवंत है। वायु रूपी मूर्ति जिसके द्वारा सभी प्राणी कैसे हैं? प्राण रूप में हैं। तो 3 2 5 और 2 3 और 3 6 और 2 8। इस प्रकार ताभी उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष विद्यमान अष्टाभि 8 तनुभि शरीर वाले ईशः अवतु भगवान शिव व हमारी अवतु रक्षा करें। वह यानी हम सबकी, आप सबकी रक्षा करें। देखिए दोबारा से इसे हम देखते हैं। इसमें महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया है कि यह षष्ठो आद्य षष्ठी जो इस संसार की पहली षष्ठी है, ऐसी जलमय मूर्ति, या विधि हुतम जो विधि पूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को देवताओं तक ले जाती है, ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति, याच हविहोत्री जो स्वयं हवन करने वाली है, ऐसी यजमान रूपी मूर्ति, ये द्वे कालम विद्दत्तः जो समय को 2 भागों में बांटती है, ऐसी सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता श्रुति ही जिसका गुण है, अर्थात शब्द आकाश ही जिसका आकाश और जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति, याम सर्व बीज प्रकृति रीति जो सभी बीजों की प्रकृति कही गई है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः जिससे सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति, ताभी उन प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि ऐसी प्रत्यक्ष उन 8 मूर्तियों के द्वारा, शरीरों के द्वारा, प्रपन्नः प्रत्यक्ष युक्त ईश भगवान शिव, सर्वशक्तिमान भगवान शिव, वह आप सबकी, हम सबकी अवतु क्या करे? रक्षा करें। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। अब इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखिए जो हमने अभी पढ़ा है, जो सृष्टा की प्रथम सृष्टि है वह अग्नि विधि पूर्वक आहुति का आवाहन करती है, जो हवि है, जो होत्री है, जो सूर्य चंद्रमा का विधान करती है, जो शब्द गुण से युक्त होकर आकाश को व्याप्त किए हुए संपूर्ण बीजों का मूल कहा जाता है, वायु के कारण प्राण को धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव प्रसन्न होकर इन 8 रूपों के द्वारा हमारी क्या करें? रक्षा करें। अब इस श्लोक में सृगधरा छंद है, जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया था कि यहाँ पे सृगधरा छंद है। इसका लक्षण है म्रभने या नाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्त। यहाँ पर 21 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 7वें वर्ण पर, प्रत्येक चरण में 7वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से इस श्लोक को प्रसिद्ध श्लोक है। इसके बारे में प्रायः पूछा जाता है कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर
अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण को नांदी भी कहा जाता है। प्रतियोगी प्रश्नों में यहाँ से प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण श्लोक को क्या कहा जाता है, तो मंगलाचरण श्लोक को नांदी कहा जाता है। अब इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभहस्ते पंथानं सन्तु। धन्यवाद।